अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह पॉडकास्ट अपनी मदद आप और मेरे साथ हैं डॉक्टर ज़ेब। अगर हम अपना स्ट्रेस मैनेज करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम आइडेंटिफाई करें उन सिचुएशंस को, उन हालात को, उन ट्रिगर्स को जो हमें परेशान करते हैं, हमें स्ट्रेस देते हैं। उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो उन्हें हम कहते हैं स्ट्रेसर्स। तो डॉक्टर ज़ेब, आप मेरी ऑडियंस को स्ट्रेसर्स के बारे में बताएं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब तक मैं साइकियाट्री में नहीं आई थी, मुझे सिर्फ ये पता था कि अगर कोई परेशान कुन सूरत हाल है, जैसे कि तलाक किसी की हो जाए, किसी का बच्चा ज़ाया हो जाना, किसी की डेथ हो जाना, जॉब का चला जाना, सिर्फ यही चीज़ें हैं जो स्ट्रेस का काम करती है। और या फिर कोई बहुत बड़ी कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ इस किस्म की सूरत हाल होगी, या बच्चों के लिए या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो बस जिंदगी में परेशानी यही होती थी। सही। लेकिन पढ़ने पे ये पता चला कि स्ट्रेस सिर्फ अनहैप्पी मोमेंट्स का नहीं है, या अच्छा। उन लम्हात का नहीं है कि जिस सिर्फ आपकी जिंदगी में ना खुशगवार लम्हात हो, सिर्फ उनका नहीं होगा। अच्छा। बल्कि परेशानी कभी कभी आपको उन लम्हात में भी होती है जिससे कि हम नॉर्मली खुशगवार लम्हात कहते हैं। जैसे फॉर कि एग्जाम्पल। शादी एक बहुत बड़ा अच्छा। स्ट्रेसफुल इवेंट होता है। उसमें हम्म। एडजस्टेबिलिटी और बहुत सारी सिचुएशंस आती है। हैविंग अ हम्म। न्यू बॉर्न बेबी, हम्म। बच्चे की पैदाइश, उसके बाद आपकी अपनी औरत की अपनी जिंदगी में तब्दीली आती है। हम्म। नया घर खरीदना, नए घर में चले जाना, एक नया घर, नई सेटिंग, नई चीज, हम्म। माइग्रेशन जिसे नॉर्मली कहा जाता है, एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क आप जा रहे हैं और आपको एक नई जगह पे पूरा अपना सेटअप जनरेट करना है, आपको घर देखना है, आपको चीजें मैनेज करनी है। तो ये सब चीजें हम्म। भी परेशान को सूरत हाल रखती हैं और इनका अपना एक इम्पैक्ट होता है बंदे की शख्सियत पे और उसकी जिंदगी की बाकी लम्हात पे। तो ये बहुत जरूरी है कि जब इस किस्म की भी सिचुएशंस हो या चेंजेस हो, तो उनको भी उसी नजर से देखा जाए कि यहाँ भी इस इंसान को मदद की जरूरत है। ऐसा नहीं है सही। कि हमें सिर्फ वहां मदद देनी है या वहां इंसान को साथ रहना है कि जहाँ पे उसकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा बुरा सान्या हुआ है या बुरा वाक्या हुआ है। किसी के खुशी के लम्हात में भी साथ रहना उतना ही अहम है कि अगर उसको मदद की जरूरत है तो आप बीइंग अ फैमिली मेंबर या बहुत अच्छे दोस्त होने के नाते उनके साथ रहे, ताकि वो अगर उस सूरत हाल में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं तो कम से कम वहां भी उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड रहे।